26,001 सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसमें एक नया मोड़ आ गया है। काउंसलिंग होने के बाद भाषा और गणित विज्ञान विषय का फ़ोल्डर को सभी ज़िलों से वापस मंगा लिया गया है। संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। संशोधन की प्रक्रिया तेज़ रफ्तार के साथ जारी है। उसमें एक बात ये निकल कर के सामने आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों का 2016 या 2013 के जेटेट में 90 नंबर से कम आया हुआ है और भले ही वो सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में 300 में 300 ले आए हों, 250 ले आए हों और वो जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो गया हो, तो वैसे अभ्यर्थियों को इस संशोधित रिज़ल्ट में अब जनरल कैटेगरी से हटा करके अपनी अपनी कोटि में वापस ले आया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये सोचने वाली है कि जब ये परीक्षा सहायक आचार्य की ली गई, उसमें ये रखा गया कि ये जेटेट की जो परीक्षा है 2016 और 2013 उसे बस एक अर्हता माना गया था, यानी उसे क्वालिफाइंग माना गया था। सहायक आचार्य की परीक्षा में वही लोग बैठ सकते थे जिन्होंने 2016 या 13 टेट पास किया हुआ हो। फिर सहायक आचार्य की परीक्षा हुई, फॉर्म भरा करके, और 4 पेपर का एग्ज़ाम होता है और शहर से बाहर सेंटर बनाए जाते हैं। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ही एक ही 2 पेपर के जो एग्ज़ामिनेशन हुए वो होम सेंटर में हुए, अदरवाइज़ बाकी 2 या 3 पेपर के एग्ज़ामिनेशन अपने शहर से दूसरे शहर में जा कर के लिखना पड़ा गर्मी के मौसम में, जुलाई के महीने में। अब यहाँ एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो काबिल गौर है, वो सोचने वाली है कि जब वो एकमात्र अर्हता की परीक्षा है और यहाँ अब एसएससी ने और शिक्षा विभाग ने ये नोटिस निकाल दिया, ये बात जारी कर दिया कि जिन अभ्यर्थियों का जेटेट की परीक्षा में 60% से कम हो, यानी 90 नंबर से कम हो, और यहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी ले आए हों, तो उनको जनरल कैटेगरी से हटा करके अपनी कोटि में लाया जाएगा। क्या ये न्याय संगत है? ये न्याय संगत है? बिल्कुल नहीं है। जेएसएससी भले ऐसा करके रिजल्ट जारी कर दे, अलग सी बात है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि परीक्षार्थियों को हक है कि वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे, क्योंकि वो तो एकमात्र अर्हता वाली एग्ज़ाम हो गई थी। इसलिए अभ्यर्थियों के साथ वाकई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने वाली है कि जो जनरल स्टूडेंट से भी ज़्यादा नंबर ला करके जनरल कैटेगरी में चले गए हैं, वापस वो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये अभ्यर्थियों का अधिकार रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें और अपनी कोटि से बाहर जनरल कैटेगरी में वो चले जाएं और उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो। ये प्रत्येक परीक्षा में ऐसा होता आया है। मान लेते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने दोहरा लाभ उठा लिया है, चाहे एज रिलैक्सेशन वाला हो या कोई और वाला हो, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई भी लाभ नहीं उठाया है। वो अभी एज में भी आते होंगे और किसी भी प्रकार का उन्हें कोई समस्या नहीं हुई होगी, लेकिन वो 2016 के एग्ज़ाम में किसी कारणवश 90 नंबर से कम उनका आ गया और अभी सहायक आचार्य की परीक्षा में टूट करके मेहनत करने के बाद उनका नंबर इतना ज़्यादा आ गया कि हो सकता है किसी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट से ज़्यादा भी नंबर उनका आ गया हो और इस बिना पे वो जनरल कैटेगरी में चले गए हों। अब उनकी मेहनत में पानी फेरते हुए उस अभ्यर्थी को दोबारा अपनी कैटेगरी में, चाहे वो BC1 हो, BC2 हो, ST हो, SC हो, में वापस ले आया जाएगा। एसएससी भले ऐसा कर रही हो, ऐसे करके नियुक्ति दे रही हो, लेकिन ये उन तेज़ और होनहार स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि उनकी मेहनत को, उनकी सलाहियत को, उनके हुनर को वो वेटेज नहीं दिया गया जो इस एग्ज़ाम में देना चाहिए था। इससे नुकसान क्या होगा? जो BC1 और BC2 में नंबर ला करके, कम नंबर ला करके अपनी अपनी कोटि में सिलेक्शन जिनका हुआ है, उन अभ्यर्थियों को अब ख़तरा हो जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक मार्क्स लाने वाले जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, वो जनरल कैटेगरी में जाने वाले स्टूडेंट है, वो वापस BC1 और BC2 ST SC में आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि कम मार्क्स नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑटोमेटिक ST SC या BC1 BC2 में ही सिलेक्ट हुए हैं, वो और नीचे खसक जाएंगे और सीट कम रहने पर उन्हें तो फिर किन्हीं को बाहर होने का भी रास्ता देखना पड़ेगा। और ऐसे भी 2 तरह की बातें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 10% रिजल्ट हेर फेर होगा और किन्हीं का कहना है कि 1 से 1.5% होगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि कितना प्रतिशत रिजल्ट हेर फेर होता है। ये उन तेज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो अपनी मेहनत किए, जी तोड़ मेहनत के बाद वो बहुत अधिक नंबर ले आए हैं और वापस वो जनरल कैटेगरी से वापस अपनी कोटि में आने वाले हैं। अब देखिए, रिज़ल्ट जब जारी हो तभी बताया जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। मेरी राय थी, जो मेरे ज़हन में बात आई, मेरे दिल में बात आई, वो मैंने आपके सामने रखी। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।